सुराहीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कान्हा होटल में आज रेलवे कार्यकर्ताओं की बैठक। अवैध कच्ची शराब माफियाओं पर पुलिस ने की कार्यवाही। नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार चल रही कार्यवाही। सैरेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य का हुआ स्वागत। विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। सड़क पर हुई बाइक और कार की टक्कर, मामा भांजे की मौत। जिला गंगा समिति की बैठक में नदियों की स्वच्छता के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अवैध खनन पर तराई पश्चिमी की ताबड़तोड़ कार्यवाही। बच्चा चोर समझकर युवक को पीटा। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के कान्हा होटल में आज रेलवे कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2 पद रिक्त थे। उसके लिए लोगों का चयन किया गया। वहीं रेलवे अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने खाली पदों पर लोगों की नियुक्ति की। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। नाम बसंत चतुर्वेदी है और मैं एनी रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया रेलवे बेस फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। और आज ये जो बैठक है वो सकारात्मक बैठक है। यहाँ हमारे कुछ पद रिक्त चल रहे थे जो सेवानिवृत्त हो गए, एक आध की असमय मृत्यु हो गई और उसमें शाखाओं में कुछ पद रिक्त चल रहे थे जिनका यहाँ आज चुनाव करना था, गठन करना था। और साथ ही साथ तमाम ऐसी बातें हैं जो अपने कर्मचारियों को बताने की आवश्यकता है, चाहे उनके कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो, चाहे वह न्यू पेंशन स्कीम की बात हो। जो प्राइवेटाइजेशन का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस खतरे पर भी इनको आगाह कराने की बात है कि आने वाले समय में हो सकता है कि रेलवे को एक बड़ी हड़ताल करनी पड़े। सन 74 के बाद से आज तक कोई हड़ताल नहीं हुई, लेकिन निकट भविष्य में लगता ऐसा ही है कि सरकार बिना हड़ताल के मानने वाली नहीं है और हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने कैडर को भी इसी बात के लिए यहाँ आज मजबूत कर रहा हूँ और उनको संदेश देने आया हूँ कि आने वाले समय में आपको एक बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा और जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ी है उसे जन जन तक पहुँचाने का। इसमें सबसे बड़ा मैं जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि आज निजीकरण का सबसे बड़ा खतरा आम जनता के ऊपर बढ़ रहा है। जो चीज़ें 10 रुपये में थी वो चीज़ें 100 रुपये में होगी। जो साइकिल स्टैंड का खर्च जो है टिकट 10 रुपये का था, मोटरसाइकिल खड़ी करने का वह 50 रुपये का कर दिया गया। जो मिनिमम टिकट 10 रुपये के हुआ करते थे वह आज 30 रुपये के हो गए। तो ये सारे के सारे जो आपके वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, ये जो वेटिंग रूम वगैरह आपको पहले बहुत नॉमिनल किराए पर प्राइवेट देने के बाद ये सारे के सारे रेट उसके दुगने तिगने हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये आम जनता को इफेक्ट करने वाली बात है। रेलवे को कमर्शियल न बनाया जाए। रेलवे को पहले जो रेलवे का कंसेप्ट था आम जनता के लिए ये एक यातायात का सुलभ साधन था। कम पैसे में गरीब जनता भी इस पर सफर कर सकती थी। आज केवल आपने अमीरों के लिए सारे आपने पत्रकारों के लिए जो सब्सिडी मिलती थी खत्म कर दिया, विकलांगों के लिए खत्म कर दिया, सीनियर सिटीजन के लिए खत्म कर दिया। अरे भाई सांसदों और विधायकों का भी खत्म कर दीजिए ना, उनका कूपन क्यों दे रहे हैं आप? न्यू पेंशन स्कीम उनके लिए, सांसदों विधायकों के लिए नहीं है जो 40 साल काम कर रहे हैं, जिन्होंने रात दिन रेलवे के तरक्की के लिए, रेलवे की उन्नति के लिए काम किया, उनको पेंशन नहीं है। और उन लोगों को पेंशन जो एक दिन संसद में चले जाएंगे, अरे वो तो जनसेवक हैं, उन्हें वेतन भी नहीं मिलना चाहिए साहब। उन्हें तो वेतन भी नहीं मिलना चाहिए, तो जनता के सेवक ऑनरी का उनको वर्क करना चाहिए। आप उनको वेतन भत्ते के रूप में हर महीने 5 लाख रुपए एक सांसद को वेतन भत्ते। आज हिंदू जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली में जिला बदर हुए युवक गोपाल सिंह अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपराधी गोपाल सिंह अधिकारी के जिला बदर होने के बावजूद खुलेआम घूमने का आरोप लगाया। साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता कैलाश चुयाल की रिपोर्ट। हम हिंदू जागरण मंच से आए हैं। ये जिला बदर अपराधी गोपाल सिंह अधिकारी रामनगर में जिला बदर होने के बाद भी लगातार घूम रहा है और रामनगर के कई इलाकों में जिला बदर होने के बाद भी लड़ाई झगड़े कर रहा है। इसको ज़्यादातर अरविंद, जिसका घर अहमदपुर डोटियाल, इसके घर में देखा जा रहा है। ये और ढिकुली भी घूम रहा है, लखनपुर भी घूम रहा है। हम कोतवाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, यहाँ घूमने से रोक लगाएं। एक ज्ञापन दिया, हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग आए थे और इस ज्ञापन के आधार पर उन्होंने किसी को जिला बदर की वाली बात कही है। तो पहले से जिला बदर है, अगर कहीं मिलेगा, किसी को मिलता है तो सूचना थाने को दे, हम इसमें तुरंत एक्शन लेंगे।
रानीखेत भिगिया सैड की सड़कों पर रविवार को बुपा के जगदीश चंद की हत्या होने पर पुलिस प्रशासन, विधायक, मुख्यमंत्री द्वारा घटना के 11 दिन बीतने के बाद भी संज्ञान न लेने पर उपपा तथा अन्य राजनीतिक संगठनों का आक्रोश फूटा। वहीं बाजार में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर हल्ला बोल किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते जसपुर पुलिस ने भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान 4.8 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे जो बाजार चौकी इंचार्ज हैं एसआई श्री कौशल भगनी, उन्होंने अपनी टीम के साथ जब चेकिंग कर रहे थे तो चेकिंग के दौरान भगवंतपुर के पास में एक व्यक्ति जो स्कूटी के साथ आ रहा था बिना नंबर प्लेट की, तो उसका नाम रफ़ीकुद्दीन है। उसे मैं 4.8 स्मैक के साथ में मौके पर पकड़ा गया है। जी हाँ, लगातार बाहर हमारे जो है क्या कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे सीओ महोदय के निर्देशन में, एडिशनल साहब के निर्देशन में हमारी टीम बनी हुई है। एडीटीएफ की टीम जो थाने में बनी हुई है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होती भी रहेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा अवैध कच्ची शराब की भट्टी लगाने और निर्माण करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते जगतपुर जंगल में अवैध कच्ची शराब का निर्माण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लगभग 12,000 लीटर लहन नष्ट किया गया। संवाददाता नितिन बोहरा की रिपोर्ट। आज हमारे द्वारा ये जो अवैध कच्ची शराब है इसके खिलाफ बार बार शिकायतें आने पर आज संपूर्ण काशीपुर सर्कल में चारों थानों में हमने टीम बनाकर इसके खिलाफ अभियान चलाया है और अलग अलग स्थानों पर एक साथ सुबह छापेमारी करी है, जिसमें जसपुर थाना के दुमड़िया गांव क्षेत्र में और कुंडा के गड़ी नेगी क्षेत्र में, काशीपुर के पतरामपुर क्षेत्र में और ITI थाना क्षेत्र में भी बैगा क्षेत्र में हमने छापेमारी की है। हमारी टीमों ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर हमने कच्ची शराब की भट्टियाँ तोड़ी हैं और उन पर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग हमने 13 FIR इन चारों थानों में की है। 67,000 लीटर लाहन हमने इसमें बरामद किया है। 320 लीटर अवैध शराब हमने कच्ची शराब बरामद की है। 2 मोटरसाइकिल इसमें सीज की है और अभी तक इसमें 13 मामलों में 13 अक्यूज्ड इनको हमने गिरफ्तार किया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और जो लोग बार बार इसको करते हैं, आदतन अपराधी हैं, इन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में भी अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते खटीमा, नानक मक्ता और झनकैया थाना की पुलिस ने 10 शराब भट्टियों को तोड़ने के साथ ही 50,000 लीटर लहन नष्ट किया। इसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे DIG सर, SSP सर और SP सर के निर्देश पर हमारे खटीमा सर्कल की 3 थानों के द्वारा आज जो कच्ची शराब बन रही है क्षेत्र में, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्षेत्र में 3 थानों से टीमें निकली और जहां भी कच्ची शराब की भट्टियां लगी थी उनको तोड़ा गया और कच्ची शराब बरामद की गई और जो बनान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो इसी के अंतर्गत आज हमारे खटीमा थाना, नानक मक्ता और झनकैया थाना, 3 थानों को मिलाकर लगभग 50,000 लीटर तक के लगभग की लाहन नष्ट कर दी गई है। 100 लीटर के करीब शराब दी गई है। शराब और थाना नानक मक्ता द्वारा एक को गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और की जा रही है। वाराहाट में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य तनुजा पंत जोशी का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के स्टाफ द्वारा पुष्प देकर स्वागत किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
बाजपुर के ग्राम बांसखेड़ा गढ़ी में ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से विधायक अरविंद पांडे से सड़क निर्माण कराने की मांग की जा रही है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने से नाराज आक्रोशित ग्रामीणों ने एकत्र होकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, अरविंद पांडे, अरविंद पांडे, पुष्कर धामी। जी हमारा विरोध इसीलिए है क्योंकि पिछले 25 साल से हमारी सड़क किसी ने नहीं बनाई। यहाँ पे विधायक रह रहे हैं, पिछले 20 साल से अरविंद पांडे विधायक हैं यहाँ के, उनके पास हम 10-15 बार गए हैं, पूरा गांव गया है और हमेशा जब भी हम जाते हैं कोई नहीं, आपकी रोड तो कल बन जाएगी, आपकी रोड तो परसों बन जाएगी, सब काम हुआ पड़ा है, सब काम हुआ पड़ा है। और अपने दूसरे जो उनको लगता है कि यहाँ भी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या कुछ उनके करीबी हैं वहाँ पे तो वो काम करवा रहे हैं ग्राम में, लेकिन जो काम ज़रूरी है हमारी गांव का है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। हालांकि मैंने सभी रिपोर्टरों को इनकी वीडियो दिखाई है, मैंने कई बार ऑनलाइन शिकायत भी की है, आरटीआई भी दखल करवाई थी, जेई साहब भी यहाँ पे आते हैं, वो भी कहते हैं कि विधायक जी पत्र नहीं दे रहे तो हम क्या करें। सभी जाने विधायक जी का नाम ले रहे हैं और हम ग्रामवासी कई बार उनके पास जा चुके हैं, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं करते। अगर हम जाते हैं तो कहते हैं तुमने तो किसानों का विरोध किया था, अब तुम रोड बनाने आ गए। ये बातें उन्हें शोभा नहीं देती, तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारी सहायता करनी चाहिए। हमने उन्हें चुना है, विधायक है यहाँ के, अगर वो सड़क नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे। आजकल की जब हम मॉडर्न जनरेशन है, हमें बातें करनी चाहिए एजुकेशन की, ये वो, हम कौन सी बातें कर रहे हैं रोड की। हमें एक रोड नहीं दे पा रहे तो ये क्या दे पाएंगे। हर काहे की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी सरकार कहते हैं मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, क्या कर दिया। हमारी तो रोड नहीं बनी ना अब तक, कोई किसी हमारी सड़क नहीं बनी। 25 साल हो गए सब विधायक बने हुए, आते हैं जाते हैं भी, हाँ बन गई, पास हो गई, अब पास हो गई, अब पास हो गई, कुछ भी नहीं होता। पता नहीं क्या हो जाता, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करा। हम सब लोग परेशान हैं। इनका हमने हक, अपना हक लेना, हमें हक चाहिए हमारा। नहीं हम आप उसके विरोध करेंगे, फिर जब हमारी सड़क नहीं बनेगी तो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम 27 साल से यहाँ रह रहे हैं। मात्र हाईवे से 100 मीटर की दूरी पे हमारी कॉलोनी है। आज तक यहाँ ना रोड बनी, ना नालियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, कितनी बार रिक्शे गिर गए हैं और रिक्शे वाले यहाँ आने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम आते नहीं यहाँ रोड इतनी गंदी है, नालियाँ भरी हैं। हमारे यहाँ की ना विधायक ना कोई शुद्ध नहीं लेता, यहाँ की कोई आता ही नहीं है। वोट मांगने आते हैं, मिठाई पहले बांट जाते हैं। और वार्ड मेंबर इतना गंदा, उसने भी कभी उस दिन मिठाई पहले बांट गया और आज तक देखने नहीं आया, हमारी समस्या सुनने नहीं आया। और वोट मांगने को सब आते हैं, कोई ना विधायक, ना वार्ड मेंबर, ना चेयरमैन। कोई यहाँ चेयरमैन ने 1-2 रोड बनाई, उसका हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उस दिन से जो जिसकी हमें ज़्यादा परेशानी है उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। हाँ भैया, हम तो बहुत परेशान हैं और बहुत नाराज़ भी हैं उनसे। एक बार देखने के लिए नहीं आए यहाँ को, और जब अभी चुनाव हुए थे तब भी आए थे, हाथ जोड़ जोड़ के कह गए मैं जरूर आऊँगा, जीतूंगा तो एक मौका दो और हमें आओ, यहाँ आएंगे, तुम्हारे सब सड़कें बनी हुई, पास हुई हैं सड़कें बोली, लेकिन कहाँ हुए। हमने 15 साल उनको यहाँ का विधायक बना के रखा, अभी चौथी बार फिर बने हैं। इतना 30 साल तो हमें देखते देखते होगा यहाँ देखते, लेकिन यहाँ सड़क है, नालियाँ बिल्कुल बेकार, बनी नहीं है। ये सड़कें देखो आगे की, बच्चे गिर जाते हैं, रिक्शा आने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बार हम गिर गए, पानी देखो सामने इधर उधर, नालियाँ देखो भरी भरी, कोई विकास नहीं है यहाँ का। हम बहुत परेशान हैं विधायक से, यहाँ के विधायक के खिलाफ हमें बहुत शिकायतें हैं। आ जाओ यहाँ देखने के लिए। हम तो अरविंद पांडे जी। उधम सिंह नगर में रोड दुर्घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आए दिन सड़कें लाल होती जा रही है। ताजा मामला बाजपुर का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, कल एक व्यक्ति जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। रात को करीब 8:30 बजे के लगभग कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में एनएच को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि 2 पहिया वाहन में जो है 2 से अधिक सवारी को न ढोएं और न बैठें उसमें, जो खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है उसमें, अगर इस प्रकार से 2 आदमी अगर एक 2 पहिया वाहन में बैठेंगे तो का प्रयोग करें। ये जागरूकता हम कर भी रहे हैं और इनके खिलाफ जो है हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे।
सिंह की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नदियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ महतिम यादव समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ कुंदन कुमार की अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देर रात में अवैध उप खनिज वाले 3 डंपरों को सीज किया गया। वहीं अब डीएफओ के तबादले की खबरों से बाजार भी गर्म है। संवाददाता कैलाश तुयाल की रिपोर्ट। इसमें जो हमारा काशीपुर रेंज के अंतर्गत NH-74 राजमार्ग है, उस पे शिकायतें मिल रही थी कि उप खनिजों का अवैध अभिवहन हो रहा है। तो इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल के स्टाफ थे, और ये उप प्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो इसमें कल रात जो है कई वाहनों की चेकिंग की गई, और इसमें कुल 3 वाहने उप खनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। तो इनको जो है नियमानुसार इनको सीज कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 12 टायरा वाहन है और 1 14 टायरा वाहन है, जिसको सीज किया गया है। सुल्तानपुर पट्टी में स्कूली छात्रों ने एक युवक को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई। वहीं मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने स्कूली छात्रों से युवक को बचा लिया और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। तो इस प्रकार मैं पूर्व में भी इन लोगों को बता चुका हूं कि इस प्रकार की कोई भी समाज में जो है अफवाह न फैलाएं। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है जिसमें कि आप ये समझते हैं कि बच्चा चोर का है, वैसे ये घटनाएं तो हो नहीं रही हैं, खाली अफवाह टाइप की है, तो इस संबंध में तुरंत पुलिस को ये सूचना दें, अपने हाथ में कानून को न लें। मैं उनसे फिर पुनः जनता से निवेदन ये करता हूँ कि इस प्रकार के अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके आप जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन करें और पुलिस मौके पर आएगी। क्योंकि ये पहले भी इस प्रकार की अफवाहें चली हैं। एक बार जो है चुटिया काट वाला और फिर ये मोनोचवा वाली घटनाएं, इसमें जो अफवाहें चली थी वो काफ़ी दिनों तक वो भी चलती रही और फिर बाद में जो है ये अपने आप ही समाप्त हो गई है। ये पुलिस उसके खिलाफ जो है NHA के हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी कल जो है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसके खिलाफ जो है NHA की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें हम दे रहे हैं, तहरीर देख रहे हैं, उसमें अगर इस प्रकार की कोई घटना होगी तो उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।